Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers and students, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिन के बाद मुझे कुछ टाइम मिला, तो मैं फारग बैठा हुआ था। मैंने कहा चलें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ कुछ बातें कर लूँ। बातें तो खैर क्या करनी है। मैं सोच रहा था कि भी 2023 का रिजल्ट आउट हुआ है, अक्टूबर नवंबर का। तो उसका कल मैं एक बच्चे को पेपर वन करवा रहा था। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो वो बच्चा मिस्टेक्स कर रहा था। मैं चाह रहा था कि आपको बेसिक्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि बेसिक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप स्टूडेंट्स से, कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपने दोस्तों से कहें वो सब्सक्राइब करें, और पॉजिटिव कमेंट्स भी दिया करें। ठीक है, शुक्रिया। अभी मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ। ये है 2023 अक्टूबर नवंबर पेपर वन। दिस इज वन वन। यू कैन सी, ये पेपर आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये है 4024 जून 11, अक्टूबर नंबर 23। तो इसकी टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स है। अब आगे 2025 में बच्चे जो हैं उनको टाइमिंग ज़रा चेंज हो जाएगी। उनके लिए वो उन्होंने पेपर वन का मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स कर दिए हैं। और उसी पैच ज़रा उसमें जो नॉन कैलकुलेटर है पेपर वन, टाइम 2 आवर्स कर दिया है। इसी तरह पेपर टू जो है उसका कैलकुलेटर अलाउड है। तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। उसमें टाइम 2 आवर्स ही है, टाइम में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई। तो लेट्स सी, ये क्वेश्चन है, आप लोग देखें जरा। ये क्वेश्चन वन है, तो इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मोस्टली बच्चे जो हैं, ये मैं इसीलिए ये करना चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 6+4 डिवाइडेड बाई 2। और जो मैंने देखा है, जो सीनियर बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस वाले बच्चे भी ये मिस्टेक करते हैं कि वो बोर्ड में इसका ख्याल नहीं करते कि इसमें ऑपरेशन है आपके पास 6+4 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है कि आप पहले 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 6 में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 6+2, यानी 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। तो 6+2, योर आंसर विल बी 8। अच्छा जी, इसी तरह आप आ जाएं। ये इसमें डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। कई बच्चे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं, बट मैं बहुत आसान मेथड बताता होता हूँ कि आप डेसिमल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12। अब आप देखें कि आफ्टर वन, लेफ्ट साइड से डेसिमल जो है वो आफ्टर वन प्लेस है। तो लेफ्ट साइड से डेसिमल आफ्टर वन प्लेस आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। राइट। तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड इजी मैथड, लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं वो इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये ज़रा इसका ख्याल रखना होता है। बच्चों को चाहिए कि ये इस चीज़ को देखें कि जो बोर्ड मैथ्स है ना उसको जो है ना वो ना भूला करें। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम। इसका जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो उसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि राइट दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट। अब आपको तो नहीं पता कि आपको कैसे पता लगेगा कि स्मॉलेस्ट कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है। इसके लिए आपको करना क्या है, दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप इनके सबके डिनोमिनेटर सेम कर दें। आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो वो भी आसान मेथड है, या फिर सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। डेसिमल में कन्वर्ट करना ज़रा बच्चों को मुश्किल लगता है। अगर हम डिनोमिनेटर सेम के चक्कर करने के चक्कर में पड़े, चलें देखते हैं क्या होता है। ये है ना 1/5, अभी तो ऐसे ही लिखेंगे। ये है 3/25, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे।
अब ये देखें, ये है 13%, मीन्स 13/100, 13/100। ये क्या है? 0.1, तो ये हो गया 1/10। अब इस यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो हमें इसके जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, इसका मतलब है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 10/100। ये ऑलरेडी 13/100 है, इसलिए इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये इसको ओवर 100 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा हमें। तो ये आप देखें, ये हो गया 12/100, और इसको मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया 20/100। अब आपने, उसने कहा कि राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं। स्मॉलेस्ट कौन है? ये 10 वाले, यानी 0.1 जो है वो पहले आ गया। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 2 पे आपके पास आ रहा है ये 12, यानी 3/25। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3/25। इसी तरह 12 के बाद 13 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 13%, यानी कि आपने जो कन्वर्जन की है वो वाली फ्रैक्शंस नहीं लिखनी, जो ओरिजिनल वाली है ना उनको लिखना है आपने। अब 13 के बाद तो 20 आ रहा है, तो वो आ रहा है 1/5। इन दिस वे यू विल डू these questions फॉर अरेंजमेंट। तो डिनोमिनेटर सेम कर लें, डेसिमल वाला ज़रा प्रोसेस लेंथी है, इसलिए वो मैंने नहीं किया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 3। 3A पार्ट है कि इसमें पूछा है जी, वर्क आउट द टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्रीज हायर देन -12। तो टेम्परेचर हायर देन -12, तो सिंपली यू विल this is the right out work out the temperature that is 20 degrees higher than -12। तो आप सिंपली इसको आप क्या कर देंगे, -12 से 20 डिग्रीज हायर हो, तो इसका मतलब इसमें 20 ऐड कर देंगे हम। तो 20 प्लस -12, तो दिस इज 8 डिग्री C। तो दैट विल बी 8 डिग्री C। अच्छा जी, वर्क वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो हम डिफरेंस क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो 10 -4। मोस्टली बच्चे इसमें ये मिस्टेक कर जाते हैं कि 10-4 करके सीधा लिख देते हैं, हालांकि माइनस के साथ, 4 के साथ नेगेटिव साइन है। तो यू विल हैव टू मार्क अ ब्रैकेट अराउंड -4, देन सब्ट्रैक्ट। तो दिस विल बिकम 10 + 4। तो डिफरेंस विल बी 16। दैट्स इट। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इसको मैं अरेज करूंगा ताकि आपको आगे में चलना पड़े, तो ये साथ साथ ना मूव करे। तो जनाब, ये हो गया इसका क्वेश्चन 3। लो जी, अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा जी, कैसिया बाइज 12 एप्पल्स, ईच एप्पल कॉस्ट 65 सेंट्स। वर्क आउट द हाउ मच कैसिया पेज, गिव योर आंसर। अच्छा, अब इसमें देखें, उसने आपको डाउट में डाला है कि बाइज 12 एप्पल्स, ईच एप्पल कॉस्ट 65 सेंट्स, और ही इज आस्किंग फॉर द आंसर इन डॉलर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई 12 and 65। डोंट कन्वर्ट दिस इन डॉलर्स, फर्स्ट मल्टीप्लाई these two, otherwise you will be in confusion of decimal. So 12 multiply by 65. 12 5 is 60, 0, 6 carry. 12 6 is 72 and 6 78. Now these are cents, ये cents हैं।
तो यू देर आर 100 cents in $1, तो डिवाइड बाय 100 फॉर मेकिंग इट डॉलर. 780 divided by 100, so this will become $7.8. अच्छा जी, नेक्स्ट. अच्छा, फिर आगे चलते हैं. ये मोस्टली क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ये इसमें ज्यादातर वो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही डाउट वाले क्वेश्चन दे रहा है कि जिसमें बच्चे को डाउट हो जाए कि ये तो सेंट है तो डॉलर का क्या बनेगा. तो वो आपने इससे परेशान नहीं होना. आप सिंपल उसको कन्वर्ट करें. कन्वर्ट कन्वर्ट किए बगैर पहले उसको मल्टीप्लाई करें और फिर उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दें, डिवाइड करके 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, डिवाइडेड बाय 100 करके उसको कन्वर्ट कर दें. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है. इसमें आप देखेंगे उसने दिया हुआ है, यामीन आस्क 20 पीपल हाउ मैनी पेट्स दे ओन. द रिजल्ट्स आर शोन इन द बार चार्ट. अब ये बार चार्ट में रिजल्ट शो किया. मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँ तो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा. ये पार्ट ए पहले करते हैं. तो फाइंड द रेंज. तो रेंज क्या है उसके पास, कह रहा है कि 20 लोगों को वो पूछता है. 20 आस्क्स 20 पीपल हाउ मेनी पेट्स दे ओन. अच्छा जी, अब ये जो जीरो है ना, इसका मतलब है कि जीरो का मतलब है कि जो 3 लोग हैं उनके पास कोई पेट नहीं है. समझ आ गई बात की. तो हम कहते हैं जी रेंज बतानी है कि रेंज कितनी है. तो 3 लोगों के पास कोई पेट नहीं है. हम इसका बना लेते हैं टेबल. एक टेबल बनाएं तो उसमें ज़रा हमें इजी हो जाएगा. लो जी, ये है नंबर. यहाँ से 20 पीपल्स कह रहे हैं ना, तो इधर लिख लें आप पीपल लिख लें और इधर लिख लें पेट्स. ठीक है. अच्छा जी, तो जो 0 पीपल हैं उनके पास 3 पेट हैं. ठीक हो गया. तो फिर कहता है कि यार जो एक, ये कितने हैं जी, नंबर ऑफ पेट्स हैं. अब जो 4 लोग हैं, 4 लोग, सॉरी 3 लोगों के पास, इधर 3 आना था, 3 लोगों के पास 0 पेट है. ठीक है. अच्छा जी. और फिर 4 लोगों के पास कितने हैं जी, 1 पेट है. 4 के पास 1 पेट है. तो ये वाली इनफेक्ट होगी फ्रीक्वेंसी और ये पेट होंगे. ठीक है. अच्छा जी, 4 के पास 1 पेट है और 7 के पास है जी, 7 लोगों के पास कितने पेट हैं जी, 2 पेट हैं. हर बंदे के पास, ये नहीं कि सात, टोटल 7 के साथ नहीं, हर बंदे के पास 2 2 पेट हैं. ठीक है. अच्छा जी, फिर हैं जी जो 5 लोग हैं उनके पास हैं जी 3, हर के पास 3 3 पेट हैं. अच्छा जी. और फिर हैं जी 5 के बाद आ गया जी ये एक, एक लोगों के पास 4 पेट है. यानी कि एक बंदे के पास 4 पेट है. इस तरह से उसने जो उसको किया, तो कहता है कि फाइंड द रेंज. तो रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो ये 6 किधर चला गया, 6 में कोई भी नहीं है. 6 के पास जो 6 लोग हैं ना उनके पास कोई पेट नहीं है. तो रेंज फिर आप फ्रीक्वेंसी में से निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो इसकी रेंज होगी 4 - 1 3. रेंज 3 हो गई. ठीक है. अच्छा जी, चले आगे चलते हैं. इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है.
क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इधर से इसको मिनिमाइज और कर लेते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द 20 पीपल हु ओन 3 पेट्स। हाँ जी, 3 पेट्स जो है ना, वो कितने लोग करते हैं? 5। तो फ्रैक्शन बतानी है आपने, तो 5/20। 5 लोग जो हैं वो 3 पेट रखते हैं, तो 20 में से 5, 5/20। आंसर इज 1/4। इस तरह ये आपका ए और बी पार्ट हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है जी इस क्वेश्चन में? ए और बी हो गया। आगे कह रहे हैं जी, लो जी क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन 6। आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन 6 में एंगल्स पूछ रहे हैं। अब यहाँ भी बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं अब आपको हम बताते हैं कि आपके पास जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज है ना, वो आपको आनी चाहिए। पैरेलल लाइंस में दो तरह के एंगल होते हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स, बल्कि 3 कह सकते हैं जब लाइंस क्रॉस कर रही होती हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा जी, अब आप देखेंगे जो ये टेबल पर होगा मेरा, चलें देख लेंगे बाद में। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये जो है ना, इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये अब एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्रीज। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 110 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये फिर एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 70 डिग्रीज। अच्छा, फिर है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई, ये देखें, ये एंगल बिलो द लाइन है। ये वाला एंगल जो है ना, ये बिलो द लाइन है। इधर से ये वाई भी बिलो द लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों बिलो द लाइन है। इसलिए ये वाला एंगल आपका वाई जो है वो क्या हो गया? 110 डिग्रीज। तो वैसे भी आपने एक्स को कर दिया 70, तो जाहिर है वाई एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 110 डिग्रीज होगा। तो दिस वॉज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बच्चों से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ये आसान, ये आई थिंक ये रिलेटिव टू द अदर पेपर्स, मई जून के हिसाब से ये पेपर मुझे आसान लग रहा है, और जो बहुत बच्चे वीक हैं उनको, वो भी इसमें पास हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा, मेरी एक बड़ी, मुझे चैलेंज के तौर पे एक स्टूडेंट मिली थी। वो 2 दफ़ा बेचारी फेल हुई। तो उसके पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि जी हमारी बच्ची पास नहीं होती। ये कह लें मेरी गुड लक कह लें, या उसकी गुड लक कह लें कि उसको पेपर आसान आ गया। मेहनत वो तो उसने बहुत की, मैंने भी उसको बड़ी मेहनत करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची पास हो गई। तो वो पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत खुश हैं उसके, कि हमारी बेटी कामयाब हो गई है, अच्छे पास हो गई है। 2 दफ़ा आपने एग्ज़ाम दिया, टीचर नहीं अच्छा मिल रहा था। मैं नहीं कहूँगा टीचर नहीं अच्छा मिल रहा था, हो सकता है कि उस बच्ची ने ज़्यादा दिल लगा के मेहनत ना की हो। अब चूंकि उसके 2 साल गुजर गए, 2 दफ़ा, दो अटैम्प्ट उसकी गई थी, तो वो भी थोड़ी सी हो गई होगी कि भाई मुझे पास होना है। तो उसने मेहनत की है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अच्छा जी, ये कह रहे हैं बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अब 53.7 है, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे। आप देखें यहाँ पे आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसको 53 लिख जाते हैं, हालांकि उसने लिखा है वन सिग्निफिकेंट। वन का मतलब है कि सिंगल डिजिट पे आपने लाना है इसको। तो 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा, इस 7 को नहीं देखना, सिर्फ इसके 5 के फौरन बाद जो नंबर है उसको देखना है। तो ये बन रहा है 50। तो ये हो गया जी 51 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ओवर। ये 2.61 है, 2 के फौरन बाद 6 है, तो इसका मतलब है कि ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह आप देखें 7.48 है। आपने 8 को नहीं देखना, 4 को देखना है। 4 5 से कम है, तो जब कम नंबर 5 से कम हो तो फिर हम इधर वाली वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं करते। तो ये 7 आ गया।
तो ये प्लस है, सॉरी ये मैं जीरो मल्टीप्लाई लिख दिया, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो 50/10 बन गया, जीरो जीरो कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया 5। वेरी इजी क्वेश्चन, इतना आसान पेपर है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार इतना आसान पेपर ही देते हैं कैम्ब्रिज वाले में, तो हम फिर भी नहीं पास होते। थोड़ी सी मेहनत कर लेना आप लोग, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, तो आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। लेकिन क्या करें, इस एज में बच्चे जो है ना, वो बस कहते हैं हमें ना, कहते हैं ना, पकी पकाई मिल जाए, मुंह भी ना लाना पड़े। बेटा मुंह तो हिलाना ही पड़ता है, जब तक मुंह नहीं हिलाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे। इसलिए इसके आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। तो जी, अब ये है जी क्वेश्चन 8, हम अब क्वेश्चन 10 तक के करीब करीब पहुंच रहे हैं। कहते हैं कन्वर्ट 78 mm टू लो, कितना आसान है 78। लेकिन यहाँ पे बच्चों को ये बात भूल जाती है ना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो सिंपली इसको, जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाना हो तो हम करते हैं डिवाइड। तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, तो क्लाइंब द ट्री, जब आपने क्लाइंब करना है तो डिवाइड करना है। तो आप स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं तो क्लाइंब कर रहे हैं, इसलिए 78/10 कर दें, तो ये 7.8 सेंटीमीटर्स बन जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह देखें कन्वर्ट 3, अब यहाँ पे आपको उसने डाउट में डाल दिया। अब ये आप कहते हैं जी वही वाला, बच्चे यही चीज, यही फार्मूला इधर लगा देते हैं, हालांकि ये यहाँ पे स्क्वायर है। तो 3 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, 100 × 100। तो 3 मीटर स्क्वायर को आप 100 × 100 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है जी, अच्छा जी, अब आ गया जी क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है वो जी, क्वेश्चन 9 में उसने आपको दिया हुआ है जी, ये कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। तो वो पूछ रहा है कि राइट डाउन द टाइप ऑफ कोरिलेशन शोन इन ऑन द स्कैटर डायग्राम। अब ये देखें, ये स्कैटर डायग्राम का मतलब कि इसमें डेसिमल आपने पॉइंट्स डिफरेंट प्लॉट किए हुए हैं, तो वो बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है पॉइंट है। तो ये आप देखेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं, ये इंक्रीज किस तरफ को कर रहे हैं, राइट साइड को अपवर्ड कर रहे हैं ना, ये अपवर्ड जा रहे हैं, तो राइट साइड को अपवर्ड पॉइंट्स जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया जी, पॉजिटिव कोरिलेशन। टाइप ऑफ कोरिलेशन पूछ रहा है, तो यू विल सिंपली राइट हियर पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं बाय ड्राइंग लाइन ऑफ बेस्ट फिट एस्टिमेट द टाइम टेकन बाय अ पर्सन एज्ड 50 टू कंप्लीट द टास्क। अच्छा, अब इसमें बेस्ट फिट लाइन हमने इस तरह से प्लॉट करनी होती है कि वो जो लाइन है ना, वो बिल्कुल पॉइंट्स में से गुजरे। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इनके बिल्कुल एग्जैक्टली उनमें से गुजरे, कोई इधर कोई मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल उनके दरमियान में से। आप ऐसे करें ना कि यहाँ से फर्ज करें कि आपने ये पॉइंट यहाँ से लगाया ना, ठीक है। तो अब जब आपने ये लाइन लगाई है, ये देखें ना लाइन जा रही है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं यूं प्लॉट करता हूँ, लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये लास्ट पॉइंट को ज्वाइन किया तो मैक्सिमम पॉइंट लाइन के ऊपर चले गए। तो ये कोरिलेशन गलत हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने लगा हूँ लाइन को, तो ये देखें ये, और थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये देखें, ये मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो अब लाइन के ऊपर आ गई। तो इसको हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो ये वाली बेस्ट फिट लाइन है। तो इस ये हमारी जो पॉजिटिव कोरिलेशन वाली लाइन है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे बेस्ट फिट लाइन, हमने ड्रॉ कर दी है। तो अब हमें वो कह रहा है कि जी 50, एज्ड 50, ये एज है।
तो ये 50 की एज है, यहाँ से आप लाइन को ज्वाइन करेंगे। ये लाइन के ये ज्वाइन कर दिया आपने, यहाँ पे छोड़ दिया इसको। ठीक है, और इसको फिर इधर से अब इधर से हम इस तरफ हो जाएंगे। ये देखें, ये तकरीबन, अब आप बताएं क्या बनता है। अब यहाँ पे रीडिंग का मसला है कि ये 0.15 से 0.2 तक है, यानी कि 10 बॉक्सेस हैं। 10 है कि 5 बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस हैं। तो ईच बॉक्स इज इक्वल टू 0.01, क्योंकि 0.01 है ना, तो इसमें अगर 0.05 ऐड होगा तो 2 बनेगा ना, तो 0.01, तो इसका मतलब है कि ये आ गया 0.16। इसका आंसर बन गया जी 0.16 मिनट्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.16 मिनट्स। ये हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें जी, आगे चलते हैं हम। हम्म आगे क्या कहता है? क्वेश्चन 10 आ गया जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते हैं कि फोर एंगल्स, बस यही करना है, क्वेश्चन 10 करना है। फोर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर दिस एंड दिस। कैलकुलेट द साइज ऑफ द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल। या अब ये सारे एक्सटीरियर एंगल याद रखें कि जब भी कोई पॉलीगॉन बनती है और उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सबका सम 360 होता है। तो ये देखें, 1 2 3 4 पांचवा एंगल आपने निकालना है, इसलिए सिंपली लिखें 150। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, वो इंटीरियर एंगल के फार्मूले के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात गौर से इसको देखें, एक्सटीरियर की बात हो रही है। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। 150 प्लस 100 प्लस 45 प्लस 35 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये देखें, ये 45 प्लस 35 ये हो गया 80। तो 80 प्लस 100 180, तो इसमें से 180 चला गया तो 180 रह गया, 150 माइनस हुआ तो एक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। तो ये फिर आपका आंसर हो गया 30 डिग्रीज। अच्छा जी। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। अब डेकागॉन होती है 10 साइडेड डायग्राम। तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल। अब रेगुलर है तो इसके लिए इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, रेगुलर का वर्ड यूज हुआ है, ये देखें रेगुलर। तो इसके लिए फार्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन is equals to n-2 इंटू 180 ओवर n। अब इसमें क्या कर डेका होगा, डेका मीन 10। तो 10 साइडेड डायग्राम है तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 10। 10-2 इंटू 180 ओवर 10। 10 का जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो 10-2 होता है 8। तो 18 एट आर 144 डिग्री से निकल होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस डे। आई जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट देम टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इंशाल्लाह ताला कल मैं इस पेपर को कंप्लीट कर दूंगा। तो गिव प्लीज़ गिव पॉजिटिव कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।